गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सब हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक ज्ञानोदय के पाठ प्रथम प्रार्थना, जो कि बहुत ही अच्छी और प्यारी कविता है, हम पढ़ेंगे। वैसे प्रार्थना हमारी भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है। चाहे हम किसी भी धर्म को मानते हों, जिस भी धर्म को मानते हैं उसके हिसाब से हम अपने अपने ईश्वर को याद करते हैं। जब भी हम अपना जीवन में कोई नया काम करने जा रहे हों या अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो हम ईश्वर के नाम से ही करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार की रुकावट या बाधा ना आए। प्रस्तुत कविता में भी सभी बालक भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे जीवन में प्रगति की ओर जब हम बढ़ें तो किसी भी प्रकार की बाधा आए उससे हम कभी भी डरे नहीं। निष्कपट, निष्पाप, निर्मल होकर अपने कर्तव्य को निभाएं, अपने कार्य को करें। साथ ही जब हमें हमारे देश पर कभी भी बलिदान होने का अवसर मिले तो हम उस बलिदान से पीछे ना हटे, अर्थात हंसते हंसते इस मातृभूमि पर भारत माता के चरणों में अपना बलिदान दे दें और डरे नहीं। इसी प्रकार की प्रार्थना करते हुए बच्चे ईश्वर को याद कर रहे हैं। वह ईश्वर से क्या क्या प्रार्थना कर रहे हैं और ईश्वर से क्या विनती कर रहे हैं, ये हम प्रस्तुत कविता को पढ़ते हुए जानेंगे। भगवान हमें दो तुम शक्ति, मन में भर दो श्रद्धा भक्ति। के ईश्वर आप हमें शक्ति दीजिए। और किस प्रकार की शक्ति? सभी कार्यों को करने की शक्ति दीजिए और हमारे मन में श्रद्धा, विश्वास, ऐसा भक्ति, ऐसा विश्वास भर दीजिए कि हम हमेशा कैसी भी परिस्थिति हो लेकिन आप पर, ईश्वर पर हमारा विश्वास हमेशा बना रहे। अज्ञान अंधेरा दूर करो। और ईश्वर से प्रार्थना करते हुए सभी बालक कह रहे हैं कि जो हमारे मस्तिष्क में अज्ञानता का अंधेरा छाया हुआ है उसे आप दूर करें और हमारे जीवन में नई चेतना भर दीजिए, हमारे मस्तिष्क में नया ज्ञान भर दीजिए और हमें ऐसी प्रेरणा दीजिए कि हम हमारे जीवन में प्रगति करें, आगे बढ़ें। इस प्रकार ईश्वर से इन सभी कार्यों की बच्चे शक्ति मांग रहे हैं। विश्वास बढ़े पल पल मेरा, जो कुछ मेरा वह सब कुछ तेरा। अर्थात बच्चे कह रहे हैं कि विश्वास बढ़े पल पल, अर्थात हर पल जिस कब हम किसी कार्य को करते हैं और उस कार्य में कोई बाधा आए तो उस बाधा से हम डरे नहीं, बल्कि हमारा विश्वास आप पर बना रहे और उस कार्य को हम करते रहें। क्यों? क्योंकि जो कुछ मेरा है वह सब कुछ तेरा। अर्थात जो भी हम सफलता प्राप्त करेंगे, जो हम अपनी मेहनत से प्राप्त करते हैं वह हमारा नहीं, वह आपके आशीर्वाद से ही होगा। इस प्रकार बालक घमंड न करने की विनती ईश्वर से कर रहे हैं। कह रहे हैं जो कुछ मेरा है वह सब तेरा, अर्थात उनमें किसी प्रकार का अहम भावना ना आए, उनमें बालकों में किसी प्रकार का अहंकार ना हो। इसलिए कह रहे हैं कि ईश्वर हम जो भी प्राप्त कर रहे हैं अपनी मेहनत से, परिश्रम से, वो सब आपके आशीर्वाद से हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए हमारे मन में कभी भी अहंकार रूपी बीज उत्पन्न ना हो, हम कभी अपनी सफलता पर अहंकार ना करें। क्यों बालकों? क्योंकि अहंकार, घमंड जिस व्यक्ति में आ जाता है वह अपने जीवन में कभी भी आगे बढ़ नहीं सकता और जो वो प्राप्त करना चाहता है वह शिक्षा भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए बालक कह रहे हैं कि ईश्वर हमारे मन में आपके प्रति विश्वास बना रहे और हमारे मन में कभी भी किसी प्रकार का अहंकार ना हो, क्योंकि जो कुछ हम प्राप्त कर रहे हैं वह आपके आशीर्वाद से ही प्राप्त हो रहा है। आगे प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि प्रभु ऐसा कोई विधान करो, अवगुण मेरे सब दूर करो। हे प्रभु ऐसा कोई विधान, अर्थात ऐसा कोई उपाय कर दीजिए कि जितने भी अवगुण हैं, जितने भी बुराइयां हैं वह सब मेरी दूर हो जाए। अर्थात मेरे मन में, मेरे मस्तिष्क में किसी प्रकार की कोई दुर्बुद्धि, किसी प्रकार का कोई कपट, किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, कोई बुराई ना हो। बुराई कौन कौन सी? ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार,
क्रोध आदि जो बुराइयां हैं हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन में विराजमान रहती है, उन सबको आप दूर कर दो। ऐसा कोई उपाय कीजिए कि वह हमेशा हमेशा के लिए हमारे मन से, मस्तिष्क से दूर हो जाए और हमें उसी प्रकार की कोई लत ना लगे। निष्काम भाव से कर्म करें, भव बाधाओं से नहीं डरें। कि ईश्वर हम जो भी काम करें वह कैसे हो? निष्काम, अर्थात उनमें हमारा किसी प्रकार का कोई स्वार्थ ना हो। निष्काम का तात्पर्य है किसी प्रकार की कोई इच्छा ना हो। हम सिर्फ अपना जिम्मेदारी, कर्तव्य को निभाते रहें, उसमें हमारा किसी प्रकार का कोई स्वार्थ ना हो। देखिए प्यारे बच्चों, हम जो भी कार्य करते हैं, अगर हम स्वार्थ से उस कार्य को करते हैं तो उतनी सफलता हमें नहीं मिलती। लेकिन अगर हम निस्वार्थ होकर, मान लीजिए आप छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, तो आपका कर्तव्य है पढ़ाई करना। उसमें आप स्वार्थ मत डालिए कि मैं इस स्वार्थ की वजह से इस कार्य को करूंगा, ये बनना चाहता हूं। आप मेहनत कीजिए, अपने मस्तिष्क में लक्ष्य रखिए कि आपको क्या बनना है और आप उसको जरूर प्राप्त कर लेंगे। बहुत से बालक क्या करते हैं, केवल एग्जाम में पास होने का ही उनका स्वार्थ होता है। जैसे एग्जाम आते हैं पढ़ना स्टार्ट करते हैं, परंतु सभी बालक प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर हमारे मन में किसी प्रकार की कोई इच्छा ना हो, जो भी काम करें हम उसमें सफलता प्राप्त करें, लक्ष्य को निर्धारित देके काम करते रहें। और भव बाधाओं से, अर्थात उस काम को करते हुए जो बाधाएं, जो संकट है, जो परेशानियां हमारे अंदर आती है उस कार्य को करते हुए, हम उनसे नहीं डरें और अपने लक्ष्य की ओर लगातार परिश्रम करते हुए, मेहनत करते हुए, बिना स्वार्थ की इच्छा करे, निष्काम भाव से बढ़ते रहें। दुखियों के सब दुख दूर करें, भूले भटकों के कष्ट हरें। आगे विद्यार्थी, सभी बालक ईश्वर से, भगवान से तो एक प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि दुखियों के, जो भी पृथ्वी पर दुखी मानव है, दुखी मनुष्य है, दुखी जीव है, दुखी प्राणी है, उन सबके हम दुखों को दूर करें। अर्थात हम ऐसा उपाय करें कि वे जो भी दुखी हैं वे अपने अपने दुखों से हमेशा के लिए दूर चले जाएं, उनको कोई परेशानी ना हो। अर्थात समाज सेवा की भावना व्यक्त कर रहे हैं कि समाज में आज लोग अपने स्वार्थ हो गया है, वह अपने पड़ोसी का ध्यान नहीं रख पाता है। ऐसे संसार में, ऐसे जगत में हमारे मन में ऐसी भावना भरी है कि अगर हम किसी दुखी को देखें तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य यह हो कि हम उसके दुखों को, उसकी परेशानियों को समझते हुए उन्हें दूर करने का प्रयास करें। अर्थात दूसरे व्यक्तियों को जिनकी मदद की ज़रूरत है उनकी मदद करें। भूले भटकों के कष्ट हरे, अर्थात ऐसे व्यक्ति जो अपने पथ से डगमगा गए हैं, अपना रास्ता भटक गए हैं और अज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसे लोगों के दुखों को दूर करते हुए उन्हें सत्य के मार्ग पर वापस लेके आए, शिक्षा के मार्ग पर वापस लेकर आए। आगे क्या कह रहे हैं, निष्पाप निष्कपट हो जीवन, निर्मल हो अपना तन मन धन। अर्थात हे ईश्वर हमारा जीवन कैसा हो, निष्पाप, पाप से रहित। अर्थात हम अपने जीवन में ऐसा कोई कार्य ना करें जो हमारी नज़रों में और ईश्वर आपकी नज़रों में गलत हो। निष्कपट, अर्थात हमारे मन में कभी किसी के प्रति कोई कपट की भावना, ईर्ष्या की भावना ना हो। अर्थात हमारे जीवन में ना तो पाप हो, ना कपट हो, ना ईर्ष्या हो, ना द्वेष हो। और निर्मल हो अपना तन मन और धन। निर्मल, बिल्कुल साफ, अर्थात अपना तन, हमारा शरीर, हमारा मन और हम जो मेहनत से, परिश्रम जो धन कमाते हैं वह भी कैसा हो, निर्मल हो। अब धन निर्मल कैसे होगा, अर्थात हम जब भी परिश्रम करें तो परिश्रम से ही धन कमाएं, कभी भी गलत कार्यों को करते हुए ऐसा धन हमारे पास ना हो। हमारा मन निर्मल हो। मन निर्मल से क्या तात्पर्य है कि हमारे मन में कभी भी किसी भी दूसरे व्यक्ति के प्रति कोई द्वेष की भावना, ईर्ष्या की भावना ना हो। और तन, अर्थात हमारे शरीर से हम कभी भी किसी का बुरा ना कर। इसलिए बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं, बालक प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा तन, मन और धन तीनों ही क्या हो, निर्मल हो, स्वच्छ हो, उनमें किसी प्रकार की कोई कमी ना हो परम धर्म मानव सेवा, देवादिदेव मानव देवा। कि हे ईश्वर, जो आपकी सबसे श्रेष्ठ रचना है, जिसे आपने ईश्वर का रूप भी माना है, उस मानव की सेवा करना ही, उस मनुष्य की सेवा करना ही हमारा परम धर्म हो। अर्थात हमारा सबसे बड़ा धर्म
जिस धर्म को मानते वो ना होकर हमारा सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए मानव सेवा। देखिए प्यारे बालकों, हर धर्म में लिखा हुआ है कि परोपकार करते रहना चाहिए। परोपकार यानी दूसरे व्यक्तियों की मदद करते रहना चाहिए। इसलिए बालक भी ईश्वर से, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर, हमारा सबसे बड़ा धर्म उन मानवों की सेवा करना हो जो दुखी हैं, जो इस संसार से प्रताड़ित हो रहे हैं। उन सभी मनुष्यों की सेवा करना ही हमारा सबसे श्रेष्ठ और सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए। वर्तमान समय में लोग क्या करते हैं, आपस में धार्मिक द्वेष रखते हैं, धर्म के नाम पे लड़ते हैं। परंतु सभी बालक जी प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, हमारे मन में कभी किसी भी मनुष्य के प्रति कोई घृणा ना हो, वह चाहे किसी भी धर्म का हो, लेकिन हमारा कर्तव्य होना चाहिए सबसे पहले उसके दुखों को दूर करना। अगर कोई मुसीबत में है तो उसके मुसीबत को, संकट को दूर करना। निज देश धर्म का ध्यान रहे, मुझको इस पर अभिमान रहे, बाधाएं इस पर आ जाए तो हंसकर हम बलि हो जाएं। अंत में कवि परशुराम शुक्ल ने बच्चों के माध्यम से सबसे श्रेष्ठ पंक्तियां बताई है कि निज देश धर्म का ध्यान रहे, कि हम जिस भी देश में रहें, जिस भी धर्म का हम पालन करते रहें, हमें हमेशा उसका ध्यान रखना चाहिए और ऐसा कोई कार्य ना करें कि हमारे लिए इस कार्य की वजह से हमारे उस धर्म पर, हमारे उस देश पर कोई उंगली उठा सके। और हमेशा हमें हमारे देश, हमारे धर्म पर अभिमान रहना चाहिए। हमें उस पर गर्व होना चाहिए कि हम जिस भी देश में रहते हैं, जिस भी धर्म का हम पालन कर रहे हैं, वह सबसे श्रेष्ठ है। अगर हमारे देश या धर्म पर कोई बाधाएं आ जाए तो हम उस समय उन बाधाओं से कभी भी डरे नहीं और हंसते हंसते, अगर हमें बलिदान भी होना पड़े तो अपने देश पर हंसते हंसते बलिदान हो जाए। हमारे मन में किसी भी प्रकार का कोई डर न हो। ईश्वर, इसलिए तुम हमें क्या दो, तुम हमें शक्ति दो और हमारे अंदर विश्वास भरो। इसलिए प्रभु से सभी बालक प्रथम पंक्ति में ही शक्ति मांग रहे हैं ताकि वे ये सब कार्य कर सकें और इन कार्यों के मध्य में कोई बाधा, संकट, कोई उनके विश्वास को डगमगा ना पाए। इसलिए वे ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, ईश्वर, हम इन सब कार्यों को करते रहें, इसलिए आप हमें शक्ति दीजिए, हमारे मन में विश्वास भरिए कि हम जो भी काम करेंगे वह सब आपके आशीर्वाद से ही पूरा होगा। इस प्रकार प्रस्तुत कविता में अच्छे काम करने और देश प्रेम को ही धर्म मानने की शिक्षा इस प्रस्तुत कविता में दी गई है। धन्यवाद।